बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी करो। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासी में परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य स्वामी धीरेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री राम कहते हैं भगत सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। अभी हम लोग नवधा भक्ति सुन रहे थे। माँ सबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम का पदार्पण हुआ। माँ सबरी कंद मूल फल लेकर के भगवान श्री राम का सेवा किए और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी यही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जन्मति भारी, अधम 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 अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। भगवान श्री राम कहते हैं कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारी देखी जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भगति संग तन कर संगा।
प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम इस तरह का उपदेश मां सबरी को देते हैं। लेकिन जिसके जीवन में प्रथम भक्ति प्राप्त हो गया, प्रथम भक्ति संतों का संग हो गया, बहुतों का उद्धार हो, बहुतों का उद्धार। आप लोग जानते होंगे रैवत सारिपुत्र भगवान बुद्ध के शिष्य थे। सारिपुत्र का छोटा भाई था रैवत। 5 वर्ष की उम्र में उनकी मां सोची कि रैवत का शादी कर देते हैं। रैवत कहते नहीं, हम सन्यासी बनेंगे। मां ने कहा नहीं, तो अभी शादी करेगा। शादी लगा दिए और सब बारात लेकर के सब कहार सब डोली पर बैठा करके लेके जा रहे थे। उनको तो लगन था कि हम कब संत के शरण में जाए, भगवान बुद्ध के शरण में जाए। बारात आगे आगे निकल गए, रैवत जंगल में पीछे से नीचे गिर गए। उस समय उसका उम्र था 5 वर्ष। जो कहार लेकर के जा रहे थे पता ही नहीं चला कि लड़का कूदा कि क्या हुआ। दौड़ करके चले गए सदगुरु के शरण में, भगवान बुद्ध के शरण में चले गए और भगवान बुद्ध के चरण में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते भगवान मुझे वह नाम दान दीजिए, ज्ञान दीजिए, जिससे कि मैं अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करूं। भगवान बुद्ध उनको दीक्षा दिए। दीक्षा लेने के बाद वो मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करने लगे। सारिपुत्र को पता चला कि मेरा भाई भगवान बुद्ध के शरण में आए हैं। सारिपुत्र भगवान बुद्ध से कहते हैं भंते, मैं अपने छोटा भाई रैवत से मिलना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, अभी तुम रैवत से नहीं मिल सकते हो। उनके अंदर में ऐसी लगन लगी हुई है और इसी जन्म में वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भक्ति मार्ग में बाधा मत बनो, बाधक मत बनो। और रैवत मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। एक दिन की बात है जब वो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं सारिपुत्र अब तुम रैवत से मिल सकते हो। जैसे विचार करते हैं शाम में जाएंगे मिलने के लिए, भगवान बुद्ध विचार करते हैं। रैवत उनके मन की बात को जान गए। भगवान बुद्ध जो भोजन पसंद करते थे, सारिपुत्र जो भोजन पसंद करते थे, वही भोजन बना करके रख दिए। जैसे भगवान बुद्ध आए उनके चरण में नतमस्तक हो गए और बैठा करके जब भोजन कराते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे मन में था यही भोजन करने का, तो वही बना दिया। तो सारिपुत्र भी कहते भंते मेरे मन में भी यही भोजन करने का मन था, यही बना दिया। भगवान बुद्ध ने कहा देखो सारिपुत्र, मेरा पुत्र रैवत अब मोक्ष को प्राप्त कर मोक्ष, और 7 वर्ष की अवस्था में वो मोक्ष को प्राप्त किए हैं। वही भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मतलब श्रद्धा प्रेम से सत्संग को सुनना चाहिए। आप लोग जानते होंगे श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। राजा खटवान गए जमराज से मिलने के लिए। जमराज उनका दोस्त था। जमराज से जब मिलने के लिए गए तो जमराज से मिलते हैं तो जमराज कहते दोस्त कहाँ आए हो। राजा खटवान कहते हैं दोस्त एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे नहीं तो आपका दूत जाएंगे, हम आपसे पहले मिलने के लिए आ गए। जब मेरा मृत्यु का समय कई वर्ष बचा हुआ हो तब मुझे खबर कर देना कि इतना दिन आपका समय बचा, तो हम भक्ति भाव करेंगे, हम सत्संग भजन करने लगेंगे, बढ़िया से ध्यान अच्छा से ध्यान भजन करने लगेंगे। उसी समय जमराज मुस्कुराते हुए कहते दोस्त आप तो यह कह रहे हो कि कई वर्ष पहले हमको खबर कर देना, हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लेंगे, हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। दोस्त आपकी आयु जो है मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए।
राजा खटवान घबराए नहीं, जमराज के पास 2 घड़ी बैठ करके सत्संग सुने। सत्संग सुनते सुनते राजा खटवान को समाधि लग गई और मोक्ष धाम को चले गए। ये सुनने का फल है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी कथा की चर्चा में प्रेम है। आप लोग जानते होंगे गौकर्ण और धुंधकारी को। धुंधकारी प्रेत बन गए थे। प्रेत श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। प्रेत बन गए थे, सबको परेशान करते थे, पूरे इलाके के लोग पर सवार हो जाते थे और हर जगह व्याकुल रहते थे। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहते थे। शरीर में आग लग रही है, चल रहा है। भैंसा के रूप में आदि आदि रूप में आते हैं, पूरे गांव के लोग को तबाह करते हैं। जब गौकर्ण आकर के ध्यान पर बैठते हैं, प्रेत मतलब भैंसा के रूप में आते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, शरीर में आग लगाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। गौकर्ण कहते हैं, ये तो मेरे धुंधकारी का आवाज है। कौन हो? धुंधकारी हो जी। कहाँ भैया हम धुंधकारी हैं। कहा तुम्हारे लिए तो कहाँ से कहाँ भाई, बहुत जगह मैंने क्या से क्या क्या पिंडदान तक का व्यवस्था करवाया, उससे तुमको शांति नहीं मिली। धुंधकारी कहते भैया उससे शांति नहीं मिलेगी, मेरे लिए सत्संग, मेरे लिए भागवत कथा करवा दीजिए। जो आप लोग ये भागवत कथा ही है, श्री सदगुरु ये भागवत कथा में हम लोग बैठेंगे। कहा सुबह होगा तब ना व्यवस्था करेंगे। सुबह जब हुआ पूरे गांव के लोग को बैठाए, और जब बैठाए तो सत्संग प्रारंभ, जैसे सत्संग प्रारंभ होता है उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में आता है और उनको प्रथम भगति संतन कर संगा जैसे प्राप्त हुआ। अपने भाई गौकर्ण को सदगुरु गौकर्ण का दर्शन करते हैं। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, उस कथा में एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, उसमें प्रवेश कर गए और प्रवेश करके एक दिन सुने एक बांस का पौर फटा, दूसरे दिन सुने, तीसरे दिन, आज मत 7 दिन तक सुने, 7वें दिन तक सारा पौर 7वां पौर तक फटता है। उस समय एक दिव्य रूप प्रकट होता है, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होता है। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठा करके उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सुनने का फल है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए श्रद्धा प्रेम से सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। फिर कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा। भगवान श्री राम कहते हैं माँ सभी से गुरु के चरणों में श्रद्धा प्रेम। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं साचा सतगुरु जय मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। और महाराज सतगुराज की वाणी है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हंसी स्तुति आई हम फांसे अयन सुधि आपनी नासे, भई भव शोक की बासे कठिन चाहते उधारा है। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा। वही भगवान श्री राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु के चरण कमलों में गुरु के प्रति समर्पित रही, समर्पित। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में कुआं था, वहां एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष के नीचे में एक कुआं था। वृक्ष का एक मोटा डाल वृक्ष के अंदर कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। समर्थ रामदास जी महाराज रुक गए और अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं इस डाल को काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना, मौत के मुंह में जाना।
सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए, सबसे पीछे खड़े थे। अंबादास एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब और होत इंजोर। एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। श्रीमद रामदास जी महाराज के अंबादास इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते गुरु आज्ञा की दे, और उसी समय अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। नाम का स्मरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए और कुल्हाड़ी से डाल को काटने लगे और मंत्र भी जाप कर रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं अम्बा तू पागल हो गया है, उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हुए हो। उसी समय अंबादास कहते हैं गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं बेटा अगर ऐसा तेरा विश्वास है तो वृक्ष पर डाल को काटना प्रारंभ करते हैं। मंत्र जाप करते हुए नाम का सुमरण कर रहे हैं और डाल को काट रहे हैं। डाल कटा, आधा कटा था, वो जब नीचे आया डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत बड़ी ताकत है, उस डाल को निकालते हैं। जब डाल को निकालते हैं अंबादास कुएं बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। जब उनको कुएं से निकाला गया और सदगुरु के चरण लिपट गए, रोते हुए कहते हैं हे सदगुरु आप तो मेरा कल्याण कर दे। कैसा कल्याण? कुएं के अंदर में उनको सदगुरु का दर्शन हो गया था, उनकी दृष्टि खुल गए थे। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा बेटा मैं नहीं, तेरा विश्वास नहीं, तेरा विश्वास नहीं, तेरा कल्याण क्या है? आज से तेरा नाम कल्याण दास होगा। वही भगवान श्री राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखें पर दोषा, नमम सरल सब संसलहीना, मम भरोसिया हर संदीना, नमः एको जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी बड़म दुर्लभ गति जोई, तो का असुलभ है सोई, मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पावनि सह स्वरूपा, कही कथा सकल विलोकी हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नय फिरे, नर विविध कर्म धर्म मत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो, जातहीन अग जन्म मही, मुकुट किन्न असनारे, महामंद मन सुख सहसी, ऐसे प्रभु में विशाली छोटी जाति के पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तू सुख चाहता है, तू महामंद है। और महाराज सुभाष कहते हैं सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य स्वामी धीरेन्द्र बाबा से प्रथम भक्ति से लेकर पांचवा भक्ति को सुन रहे थे और छठवां भक्ति का विश्लेषण हम लोग आगे वक्ताओं से सुनेंगे। आइए हम लोग अब श्री कृष्णानंद बाबा से सुन पाएंगे। माइक व्यवस्थित करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। एक बच्चा खो गया है जो मंच के समीप है, उसे खड़ा कीजिए। वह बच्चा कितना साल का है?